सुप्रभात विद्यार्थियों, आज आप देखेंगे स्पीति में बारिश नामक पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? उत्तर है, स्पीति में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने योग्य स्थितियाँ नहीं हैं। स्पीति में 8 से 9 महीने तो कड़ी बर्फ रहती है, जिसके कारण वहाँ के लोग बाहर नहीं निकल पाते। बाहर निकलना वहाँ बहुत कठिन है। स्पीति में बड़ी मुश्किल से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। वहाँ के पहाड़ भी विकसित नहीं हैं, न ही रास्ते हैं, न संचार के आधुनिक साधन हैं। अतः मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया, न कोई उल्लेखनीय घटनाएं हो पाई। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उत्तर है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हैं। स्पीति में संचार के साधनों का अभाव है। वहाँ के लोग बिजली, सड़क, दूरभाष आदि संचार साधनों से रहित हैं। स्पीति में फसलें भी नहीं होती क्योंकि वहाँ न तो हरियाली है, न पेड़ हैं और न ही वहाँ वर्षा होती है। वर्ष में एक बार गेहूँ, बाजरा, सरसों की फसल होती है। वहाँ फल भी पैदा नहीं होते और स्पीति की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची और दुर्गम हैं। स्पीति में सर्दी इतनी है कि खाल को छील डालती है, इसलिए अधिकांश समय घरों में दुबक कर रहना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3। लेखक ने माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर क्यों किया? लेखक ने माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर क्यों किया? उत्तर है, बौद्धों के माने मंत्रों की बहुत महिमा है। यहाँ इन मंत्रों का खूब उच्चार और प्रचार हुआ है, इसलिए लेखक का मत है कि माने पहाड़ियों का नाम माने मंत्रों के नाम पर होना उचित है। अगला प्रश्न है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं की जाप से उदास हो गई हैं। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? युवा वर्ग से क्या निवेदन किया है? उत्तर है, लेखक कहना चाहता है कि माने पर्वत श्रेणियों में बूढ़े लामा रहते हैं और माने मंत्रों का उच्चार करते हैं उनके कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत गंभीर, बोझिल व उदास हो गया है। यहाँ पर जीवन की चहल पहल और जिंदगी दिखाई नहीं देती। अतः यदि यहाँ युवक युवतियाँ आएँ, वे
क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम भरे खेल करें, हंसें, नाचे कूदें, इन चोटियों पर आरोहण करें, इन चोटियों पर घूमें, तो ये पहाड़ भी आनंद पूर्ण बन जाएंगे। तो ये पहाड़ भी आनंदपूर्ण बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने नवयुवकों को स्पीति की पहाड़ियों में आने के लिए आह्वान किया है। आह्वान किया है, आह्वान मतलब बुलावा दिया है। आह्वान मतलब बुलावा दिया है। प्रश्न है अगला, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, बल्कि कहना चाहिए कि ना के बराबर होती है। लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, बल्कि कहना चाहिए कि न के बराबर होती है। यहाँ तक मानसून नहीं पहुँच पाता, इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का दिन मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का दिन मानते हैं। तो छात्रों, आप प्रश्नों के उत्तर को पुनः सुनेंगे, तत्पश्चात अपनी कॉपी में भी करेंगे। धन्यवाद।